हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवी पंत यूनिवर्सिटी है एकेडमिक ईयर 2026 एंड 27 यूजी, पीजी एंड पीएचडी के एडमिशन्स हैं वो सारे स्टार्ट हो चुके हैं। उसके हम डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको खूबसूरत बिल्डिंग दिख रही है, जो ये जीवी पंत यूनिवर्सिटी है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यानी कि प्रशासनिक भवन है। अच्छा खासा व्यू दिख रहा है। ये जीवंत यूनिवर्सिटी का एरियल व्यू है, वो इंडिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, उनको यहाँ पे देखते हैं। यूजी, पीजी एंड पीएचडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 23 मार्च से शुरू हो चुका है एंड 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो इसको आप जल्दी से जाके भर दीजिए अगर आपको जीवी पंत यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। कोई स्पॉन्सर कैंडिडेट्स है, यानी कि जहाँ पे जीवी पंत यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ है उनके अगर कोई बेटा बेटी है या कोई उनके रिलेटिव्स है, अगर वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जुलाई में आएगा, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई में वो भरा जाएगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया ऑनलाइन, अगर उसमें कोई गलती हो गई तो उसमें एडिटिंग या करेक्शन का टाइमिंग आपको 1 मई से लेकर 3 मई का दिया गया है। इस टाइम पे आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है कि एडमिट कार्ड आता है भाई एग्जाम के लिए। एडमिट कार्ड आपका 25 मई को आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद क्या होगा कि भाई एग्जाम होगा। तो एग्जाम कब होगा? तो पीजी एंड पीएचडी का एग्जाम आपका 6 जून को यानी कि सैटरडे को होने वाला है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सुबह के टाइम पर। एंड जो आपका यूजी है उसका एग्जाम आपको 7 मई को होने वाला है, संडे के दिन। टाइमिंग वही सेम रहेगा, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। रिजल्ट आपका 22 जून को आ जाएगा। एंड काउंसलिंग की प्रोसेस कब अनाउंस होगी वो अभी डिक्लेयर नहीं किया है। बाद में यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वो आप देख सकते हो, वहाँ पे आपकी सारी डिटेल बाद में दे दी जाएगी कि यानी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहने वाला है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है, जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1200 रुपये पे करना होगा एंड एसटी एससी आपको 600 रुपये पे करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म का फी। अगर एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग या एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो आप जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उसके पास कॉल कर सकते हैं। उनके यहाँ पे नंबर दिया गया है ऑफिस का, या फिर आप जीवी पंत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर आपका यूजी के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पित्तौड़गढ़, ऋषिकेश, श्रीनगर आपका जो गढ़वाल वाला है उत्तराखंड का, उसमें आपके यूजी के सेंटर्स आने वाले हैं। एंड अगर आप पीजी यानी कि मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर आपको देहरादून एंड पंतनगर 2 ही सिटी में दिया गया है। अगर आप एमसीए या पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको सिर्फ पंतनगर में ही एग्ज़ाम देना होगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम का स्कीम क्या रहने वाला है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो आपका जो स्ट्रीम है उससे रिलेटेड ही पेपर आएगा, और जो पेपर है आपका 600 मार्क्स का आएगा। अब पेपर 600 मार्क्स का आया तो क्वेश्चन कितने होंगे? तो क्वेश्चन उसमें आपके 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 उसमें ऑप्शन होंगे। एक क्वेश्चन के सही होने पर 3 मार्क्स आपको मिलेगा, गलत होने पर 1 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये तो हुआ पीएचडी की बात। अगर मास्टर्स की बात करते हैं तो उसमें आपके 50 क्वेश्चन तो आपका रीजनिंग वगैरह के आएंगे एंड 150 क्वेश्चंस आपके जो सब्जेक्ट है उसके आएंगे। ठीक है। एंड यूजी की बात करते हैं तो यूजी का पेपर आपका 600 मार्क्स का होगा। एंड यूजी में जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे उसके ग्रुप के बेसिस पर होगा। जैसे कौन कौन से ग्रुप होते हैं, जैसे पीसीबी होता है, पीसीएम होता है एंड पीसीए होता है। अब पीसीबी में क्या होता है कि 12th किए तो उसी के लेवल का एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 10+2 लेवल के। तो सबसे पहले उसमें आपका जो मेंटल एबिलिटी है यानी कि रीजनिंग वगैरह है उसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड फिजिक्स आपकी थी तो 50 क्वेश्चन, एंड केमिस्ट्री थी तो 50 क्वेश्चन, एंड बायोलॉजी थी तो 70 क्वेश्चन। ऐसे आपके मैथ थी तो उसके भी 70 क्वेश्चंस, एंड एग्रीकल्चर थी तो उसके भी 70 क्वेश्चंस, और बाकी के सारे क्वेश्चंस जो आपके सेम रहने वाले फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड मेंटल एबिलिटी के। तो ये तीनों जो ग्रुप है सब्जेक्ट ग्रुप उसमें सेम टू सेम रहने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो यही है कि अगर आपके पास में कोई वैलिड ईमेल आईडी है तो वो होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा आपका भी ईमेल आईडी के थ्रू होगा। ये नहीं कि आप साइबर कैफे वाले की ईमेल आईडी दे दिए, नहीं, उसकी नहीं देनी, खुद की देनी, खुद की नहीं तो पापा की देनी, बाहर छोटे भाई बहनों की देनी है, बड़े भाई बहनों की देनी है, लेकिन पर्सनल होनी चाहिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड वगैरह जो है वो भी आपको याद होने चाहिए। के बाद में जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो वेबसाइट पर आएगा, ना कि वो किसी पोस्ट के थ्रू।
अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियाँ करते हो तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंदर अगर आप यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने चाहते हो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के लिए। वो क्या क्या है देखते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो किस स्ट्रीम में मिलेगा। तो वो आपको एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, वो भी आईसीआर की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप एडमिशन्स ले सकते हो। फिर वहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के वो देखते हैं। तो आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कम्प्लीटली पास आउट होना चाहिए। पास तो होना ही चाहिए, लेकिन एडमिशन लेने के लिए 6+ CGPA आपका होना चाहिए। 6 से कम है तो आप एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। और इसके बाद में अगर आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में अगर कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी कॉलेज से उठाया है तो उससे पहले आपको वहाँ से नोटिस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि कोई, तो उसके बाद में सारी सारी प्रोसीजर को आपको एकेडमिक जो ब्रांच होती है यूनिवर्सिटी की, वो सारी चेक करेगी। उसके बाद में अगर कोई कमी पाई जाती है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप सारी प्रोसीजर को फुलफिल करते हो तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप्स है, तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो खुद के होना चाहिए, उसमें आपको प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना। वैलिड ईमेल आईडी, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू टेंथ मार्कशीट, हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऐसे कैसे सारे सारे प्रोसीजर को आपको फिलअप करना है। अब स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद में आपकी जीमेल आईडी पर आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वहाँ पे आएंगे, फिर दोबारा से वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में सारी की सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स है वो आपको भर देनी है, लाइक फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड, नेशनलिटी, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिलीजन, फिजिकल चैलेंजेस, सारे के सारे जो है सर्टिफिकेट वगैरह वो पूरे का पूरा थंब फोटो सब आपको फिलअप करना है। उसके बाद में जो आप फिलअप कर दोगे, फ़ी डिपॉजिट कर दोगे, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का PDF आएगा वो डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि काउंसलिंग में उसी को मांगा जाएगा। अब एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया, काउंसलिंग हो गई, उसके बाद में एक दिमाग में सवाल आता है कि वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। तो जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। तो PhD में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है 6,000 रुपये पर मंथ। इसके लिए वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि मेरिट के बेसिस पर स्टूडेंट को दी जाती है। तो ये फुलफिल करने के बाद आपको मिलेगी। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, सारे के सारे आप टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करोगे तो 2 तरह की यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, एक तो 3,000 पर मंथ एंड 2,000 पर मंथ। तो ये आपको अच्छे से अच्छे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेने हैं, पूरे के पूरे आपको बुलेटिन में मिल जाएंगे। अगर आप एमटेक में एडमिशन ले रहे हो, गेट क्वालिफाइड है, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज़ के स्टूडेंट्स हो, यानी कि उनके बच्चे हो या बेटे हो या बेटियाँ है जो भी है, तो उसमें ट्यूशन फीस में आपको छूट दी जाएगी। एंड यूजी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है, यानी कि मेरिट स्कॉलरशिप, उसमें 800 रुपये महीने के दिए जाते हैं बेस्ट 3 स्टूडेंट को, सारे के सारे डिग्री प्रोग्राम में अलग अलग स्टाफ है यूनिवर्सिटी के। उसकी जो ट्यूशन फ़ी है उसमें अगर किसी की पेरेंट इनकम 1 लाख से कम है तो ऐसे 25% स्टूडेंट को वहाँ पे फ़ी वगैरह में छूट दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में रुचि रखते हो वहाँ पे आपको 800 रुपये पर मंथ मिल सकता है, उसमें भी किसको, बेस्ट 6 स्पोर्ट्स पर्सन को, जिसमें 3 बॉयज़ होने चाहिए एंड 3 आपकी गर्ल्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने बात करी वो सारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है स्कॉलरशिप। इसके अलावा जो भी आपकी आईसीआर की स्कॉलरशिप है या फिर वहाँ के जो गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट, उसकी कोई स्कॉलरशिप है, या कोई आप यूजीसी नेट या सीएसआर नेट की स्कॉलरशिप लेते हो, इंस्पायर फेलोशिप लेते हो, तो वो सारे सारे यहाँ पे आपको दी जाती है, उस पर कोई रोक नहीं है। इस स्लाइड में देख सकते हो कि जो जीवी पंत यूनिवर्सिटी है उसमें जो अलग अलग कॉलेज है उसके डिपार्टमेंट है, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हो। फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ सीट कितनी है। पीएचडी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ अदर स्टेट से अगर आप हो तो उसमें एडमिशन मिलेगा। अगर आप उत्तराखंड से हो तो वहाँ के डोमिसाइल सीट पे आपको एडमिशन मिलेगा। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 3 सीट वहाँ पे आपको उत्तराखंड डोमिसाइल की है एंड अदर स्टेट से 1 सीट है, और पेमेंट सीट भी 1 सीट है। तो ये आप पेमेंट सीट पे भी एडमिशन ले सकते हो, अदर स्टेट पे भी ले सकते हो। अगर एग्रोनॉमी में हो तो अदर स्टेट के लिए कोई सीट नहीं है, पेमेंट सीट 2 है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। फिर आप एक्सटेंशन में हो तो यहाँ पे आपको एक सीट अदर स्टेट के लिए, पेमेंट सीट 2 है। एंटोमोलॉजी में आपके 2 एंड 4 आपकी पेमेंट सीट। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में उत्तराखंड गवर्नमेंट का 6,
डोमिसाइल सीट है एंड 2 सीट आपकी इधर स्टेट के लिए एंड 4 सीट आपकी यहाँ पर पेमेंट सीट है। तो ऐसे करके सारे के सारी यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे प्लांट पैथोलॉजी है उसमें सिर्फ आपकी पेमेंट सीट है 2, अदर स्टेट के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए 4 सीट है। अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो, जीवी पंत यूनिवर्सिटी में पीजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको पेमेंट सीट पे एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे आपका उत्तराखंड डोमिसाइल की अलग सीट है एंड पेमेंट सीट पे एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अदर स्टेट के लिए सीट नहीं है। पेमेंट सीट होती है उसमें आपका जैसे इकोनॉमिक्स है उसमें सिर्फ 2 ही सीट पेमेंट सीट है, मेट्रोलॉजी में 1 है, इकोनॉमी में 2 है, एक्सटेंशन में आपकी 2, एंटोमोलॉजी 3, जेनेटिक्स में 3, फ्रूट साइंस में आपकी 2। तो ऐसे सारे सारे डिसिप्लिन में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि कितने सीट्स वहाँ पर है, उस पर कितना कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को फिलअप करो। तो यहाँ पे भी वही है, नंबर ऑफ सीट दे रखी है। अब यूजी में जो सीट्स हैं उसके जो फी होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो अगर आप बीएससी एजी करना चाहते हो तो 50,000 रुपये पर सेम आपको देने पड़ेंगे। बीएससी कम्युनिटी साइंस में आपको 25,000। थैंक यू सो मच। हमने आपके साथ शेयर किया है जीवी पंत यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन हैं उसके डिटेल्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।